नमस्कार एंड वेलकम बैक। बांग्लादेश में आग लगी है। हमने वो वीडियोस देखी हैं, आप भी देखिए कि क्या हो रहा है बांग्लादेश के अंदर। कई लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि मोदी जी चुप क्यों हैं, क्या इसकी बहुत बड़ी प्राइस हमें पे करनी पड़ेगी। भाई मैं आपको बता सकता हूं, बड़े दावे के साथ बता सकता हूं कि जो मोहम्मद यूनिस है वो अपने दिमाग से काम नहीं कर रहा, वो वही कर रहा है जो सीआईए ने उनको बोला है करने के लिए। बांग्लादेश में आग लगी नहीं है, आग दिखाई जा रही है। ट्रुथ कुछ और ही है। अब सीएए चाहता क्या है, पहली बात यह है, पहले आप देखिए कि ये जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं ये कोई मूवी नहीं है, ये कोई सीरिया नहीं है, ये हमारा नेबरर है बांग्लादेश। बदकिस्मती से हमारे पास दो नेबरर हैं, एक इधर वेस्ट में पाकिस्तान और दूसरी तरफ बांग्लादेश, और दोनों में आग लगी पड़ी है। पाकिस्तान के अंदर भी वही हाल है जो आज बांग्लादेश के अंदर है, बांग्लादेश में तो उससे भी ज्यादा है। ये दोस्तों बर्निंग नहीं है, ये टारगेट है। टारगेट है भारत, टारगेट है यूएसए की तरफ से कि किसी तरीके से मोदी जी की गवर्नमेंट को गिरवाया जाए। दूसरा टारगेट है कि मोहम्मद यूनिस को कभी भी सत्ता से बाहर नहीं किया जाए। यह आदमी आया था 6 महीने के लिए टेम्पररी प्रेसिडेंट बनने के लिए। अब वो चाहता क्या है, वो चाहता है कि वो हमेशा के लिए प्रेसिडेंट बना रहे और सीआईए का काम वो वहां पर बैठकर करता रहे। अब उसको अगर काम को कंटिन्यू रखना है, उसके लिए इलेक्शंस को डिले करना पड़ेगा। जैसे जैसे डेट फरवरी की वापस पास में आ रही है, आप देखिए क्या हो रहा है। शेख हसीना के लोगों को मारा जा रहा है, कभी हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और कभी हमारी एम्बेसी को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन दिखाया क्या जाता है, दिखाया यह जाता है कि जो वहां पे स्टूडेंट्स है ना, जो साफ सुथरे मोहम्मद की क्लासेस को लर्न करने के लिए जो कॉलेज में जा रहे थे, उन्होंने रेवोल्यूशन करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर आप क्लोजली देखेंगे फुटेज को, सारी की सारी जो आ रही है बांग्लादेश से, ढाका से, चिटागोंग से आग लगी पड़ी है। आपको लगता है कि ये स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है? प्लीज डोंट फॉल दिस नैरेटिव कि बांग्लादेश में स्टूडेंट्स ने आग लगा दी। बिल्कुल भी नहीं, ये सिस्टमैटिक काम किया जा रहा है और आज इसकी डीप डाइव एनालिसिस करेंगे कि बांग्लादेश में हो क्या रहा है और ये किया क्यों जा रहा है। क्योंकि ये जो अटैक है, कभी भारत की डिप्लोमेट्स के ऊपर, कभी हिंदुओं को लिंचिंग कर दिया, उनको मार दिया, और उनकी जो गवर्नमेंट है वो चुप है। वो ये क्लेम करती है कि पूरी सिचुएशन को हमने कंट्रोल में कर लिया है, यानी कि कुछ और है इस सच्चाई के पीछे। आज उसके ऊपर डीपली बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि रेड लाइंस है कुछ, उसको क्रॉस करना शुरू कर दिया बांग्लादेश के अंदर। वो चाहता है कि वहां पर आग लगे, वो चाहता है कि वहां पर जो शेख हसीना है उसके लोगों को मारा जाए, इमरजेंसी डिक्लेयर हो और ये सत्ता से दूर नहीं जाए। चिटागोंग का आपने देखा होगा कि वहां पर क्या हुआ है, एंटी इंडिया हेट चरम सीमा के ऊपर दिखाई जा रही है और डायरेक्ट अटैक किया है इंडियन डिप्लोमेटिक स्टाफ के ऊपर। जो हमारा असिस्टेंट हाई कमिश्नर का घर है उसको अटैक किया गया, राजीव रंजन जी के घर को। वहां पर मॉब आया, वही स्टूडेंट्स पीसफुल वाले पत्थर लेकर आए और उन्होंने वहां पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव को पत्थर मारे उनके घर के ऊपर। वो घर जिसको इंटरनेशनल लॉ के अंदर प्रोटेक्शन दिया गया है, वहां पर आराम से स्टूडेंट्स आते हैं, बड़े बोल्डली गेट तक पहुंचते हैं और पत्थर मारने शुरू करते हैं और थ्रेटन करते हैं कि आपको खत्म कर देंगे, आज तुम्हें खत्म कर रहे हैं, कल को भारत को भी खत्म करना है। क्यों? रीजन एक है, उनके दिमाग से फियर खत्म हो गया कि उनकी पुलिस और उनकी जो आर्मी है उन सारे सो कॉल्ड स्टूडेंट्स के ऊपर कभी भी कुछ काम नहीं करेगी। जब उनको इम्यूनिटी था कि ना पुलिस ना आर्मी कुछ नहीं करेगी, आप इंडियन कमीशन के जो लोग हैं उनको पत्थर मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। उनके घर में जाकर उन्होंने वायलेंट प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। ये वैंडलिज्म नहीं है, ये प्रोवोकेशन है। वो चाहता है मोहम्मद यूनिस कि आप उनकी कंट्री पे अटैक करें, आप कोई स्टेटमेंट दें, उसके बाद वो अपने लोगों को दिखाए कि देखिए भारत हमारा नंबर 1 दुश्मन है, दुश्मन ने बोला है, अब इनके साथ युद्ध मैं करके दिखाऊंगा आपको। पूरी कंट्री इलेक्शंस को भूल जाएगी और वो जरूर हो जाएंगे भारत से युद्ध कीजिए, हम जिहाद करने को तैयार हैं। ये मैसेज है न्यू दिल्ली के लिए, हम तुम्हें तुम्हारे एम्बेसी को टच कर रहे हैं, कल तुम्हें टच करेंगे ताकि आप जवाब दें। और यही सीआईए का प्लान है, यही आईएसआई का प्लान है, यही मोहम्मद यूनिस का यही प्लान है। और यह डिस्टर्बिंग पार्ट नहीं है। डिस्टर्बिंग पार्ट यह है जो सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर हैं वो सिर्फ खड़े होकर वॉच कर रही हैं। उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपने इंडियन डिप्लोमेट्स को, उनकी एम्बेसीज को सिर्फ वहां पे खड़े होकर देखना है तमाशा।
लोग अंदर जाकर अटैक नहीं करेंगे, बाहर से पत्थरबाजी करेंगे, नारे लगाएंगे। आपने कुछ नहीं करना, वहीं पे खड़े रहना है, दिखाने के लिए कि देखिए जी हम तो प्रोटेक्शन के लिए खड़े हुए थे। बहुत सोची समझी चाल है। डू नॉट गो इनटू द नैरेटिव कि भारत को युद्ध कर देना चाहिए। यही तो सीआईए चाहता है कि आपकी तरक्की रुक जाए, आप कभी पाकिस्तान के साथ, कभी चाइना के साथ और कभी बांग्लादेश के साथ युद्ध में फंसे रहें, और उनकी जो ये हथियार बेचने की फैक्ट्रियां हैं वो चलती रहे। आज उन्होंने दो काम किया, एक डिप्लोमेट के ऊपर अटैक किया, दूसरा एक हिंदू है दीपू चंद्र दास, उसकी लिंचिंग कर दी, मार दिया उसको। रीजन क्या था? रीजन एक ही है, उसने बोल दिया कि सारे धर्म सेम होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई इस्लाम से दिक्कत नहीं है। वो कोई पॉलिटिशियन आदमी नहीं था, कोई बिजनेस टाइकून नहीं था, एक सिंपल ऑर्डिनरी मैन है। उसको मार मार के बाकी लिंचिंग किया एंड ही वाज बीटन टू डेथ, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने बोल दिया सारे धर्म वो एक समान होते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, ये सब टारगेटेड है, ये सब मैन्युफैक्चर्ड है। बांग्लादेश जल नहीं रहा, जलने की एक आपको दिखाई जा रही है एक विंडो, ताकि आप रिएक्ट करें कि वहां पर जो हिंदूज हैं उनको टॉर्चर किया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। ये कोई आज हो रहा है? जब से शेख हसीना की गवर्नमेंट गिरी है ये तब से हो रहा है, लेकिन आज इसके ऊपर हल्ला हो रहा है बिकॉज वो एम्पलीफाई करना चाहते हैं, और इंडियन मीडिया इस चीजों को एम्पलीफाई कर रही है। मोदी जी के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि जाइए युद्ध कीजिए। ये डेमोक्रेटिक तरीका नहीं है, यही है इनका तरीका 1400 सालों से। ये पहले इंस्टिगेट करते हैं, उसके बाद फिर आप जब रिएक्शन देते हैं तो बोलेंगे देखिए इस्लाम खतरे में आ गया। और इस्लाम खतरे में आया नहीं, और ऊपर से इनका लूला वो इनको पागलपन का डोज देता रहेगा। और ये क्या करेंगे? एक ही काम करेंगे, ये आपको टेरराइज करेंगे। इसलिए आपकी साइलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है आज की डेट में। ये वीडियो मुझे कई लोगों ने बोला सर बांग्लादेश को कवर कीजिए, इसका एक्चुअल रीजन क्या है? चाइना पीछे से सपोर्ट कर रहा है, सीआईए सपोर्ट कर रहा है, आईएसआई सपोर्ट कर रहा है, ताकि आप रिएक्ट करें। और जो मीडिया है, बांग्लादेश का मीडिया चुप बैठा है। अगर उन्होंने बोलने की कोशिश करी मोहम्मद यूनिस के खिलाफ, आप सोच के देखिए क्या किया, उनके ऑफिसेस को जला दिया। दो मीडिया हाउसेस बांग्लादेश के अंदर, प्रथम आलो और दूसरा डेली स्टार करके था कोई, दोनों के अंदर देयर विंडोज हैव बीन स्मैश्ड, आग लगा दी गई है। और ये बिगेस्ट न्यूज़पेपर्स हैं बांग्लादेश के अंदर। उस कंट्री में जो इसके खिलाफ बोल रहा है उसके ऊपर आग लगाई जा रही है। और भारत में तो हर रोज हमारा मीडिया गवर्नमेंट के खिलाफ, देश के खिलाफ बोलता है, और यहां तक कि एलओपी हर रोज देश के खिलाफ बोलता है। जर्मनी में जाके बोलता है कि भारत में मत आना, यहां पर फैक्ट्री मत लगाना, तुम चाइना में लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, चाइना में मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छी है। यहां पर कोई पत्थरबाजी नहीं होती। दैट मीन्स कुछ ना कुछ रीजन है, ये पॉलिटिकल वेंडेटा है जो वहां पर चल रहा है। मोहम्मद यूनिस सीट को नहीं छोड़ना चाहता, इसीलिए जितने भी ऑपोजिशन मेंबर्स थे, जो पहले एजुकेशन मंत्री रहा है उस कंट्री का, अवामी लीग का लीडर था कोई हसन करके, हसन चौधरी, उसके घर को जला दिया गया। पत्थरबाजी नहीं करी, जलाया है चुन चुन कर। वो एक ही काम कर रहा है कि एक ऐसा ही माहौल बनाया जाए यहां पर कि या तो अपोजिशन रहे नहीं, और अगर रहे तो खत्म कर दिया जाए उनके घरों को, और उनके अंदर इतना डर का माहौल बनाया जाए कि इलेक्शन हो ही नहीं। और यहां तक कि जो स्टूडेंट लीडर था जिसने शेख हसीना की गवर्नमेंट को गिरवाया, उसको भी गोली मार दी। अब ये मोहम्मद यूनिस ने किया है या शेख हसीना ने किया है, ये अभी पुष्टि नहीं हुई है, और ना ही ऐसे कामों में पुष्टि कभी होती है। पपट मास्टर है मोहम्मद यूनिस, वो वही कर रहा है जिसके लिए उसे मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए गए हैं ये काम करने के लिए। ये होप है वेस्ट की, वो आदमी होप है सीआईए की और आईएसआई की। और उसने एक ही काम किया, सारी सिटीज में आग लगा दी ताकि वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सके। तभी बोल रहा हूं, आग लगी नहीं है, ये दिखाई जा रही है ताकि वो वहां पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर सके, या भारत से युद्ध शुरू कर कर वो बोले देखिए मैं नॉर्थ ईस्ट का आपको पूरा 7 सिस्टर्स जो हैं हमारी 7 सिस्टर्स, वो मैं आपको लेके दूंगा, इसलिए ये युद्ध करना जरूरी था। ये सिर्फ दिखाया जा रहा है आपको, वो दिखा, और टीवी के ऊपर आप क्या बोल रहा हूं, अपील कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज ये काम मत कीजिए। लेकिन पुलिस को और आर्मी को बोल दिया यू जस्ट कीप स्टैंडिंग देयर, प्लीज अंडरस्टैंड द ऑप्टिक्स। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आर्मी और पुलिस
आपकी रिएक्ट नहीं करती, म्यूट स्पेक्टेटर बनकर जो वो वहां पे खड़ी है, इसका मतलब है कि पीछे कोई और ही सिनेरियो है। आपको लगता है कि बांग्लादेश की आर्मी इनकॉम्पिटेंट है या उसे इनकॉम्पिटेंस बनाया गया है? ये है तरीका। आपको जब आप डॉट्स को जोड़ते हैं आपको समझ आता है कि हो क्या रहा है। अवामी लीग को डिसमेंटल किया जा रहा है, स्ट्रीट फोर्स को पूरी पावर दे दिया है, जाइए आग लगाइए, ताकि मोहम्मद यूनिस कुर्सी को छोड़कर बाहर नहीं जाए। और आपने अगर इनका 1400 सालों का हिस्ट्री देखा हो, ये जब सत्ता को छीनते हैं ये कभी भी सत्ता में जीत कर नहीं आते। ये हमेशा बाप ने बेटे को मार दिया, बेटे ने सारे भाइयों को मार दिया, ये इनकी रिवायत है, इनकी गंदी किताब इनको सिखाती है ये सारी चीजें। तो इसलिए वो वही कर रहा है मोहम्मद यूनिस जो उसकी किताब ने उनको सिखाया है, और नाम में ही मोहम्मद है भैया, इसके आगे मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। अब ये तो हो गया वहां पे सिनेरियो। अब आते हैं एक्चुअल सिचुएशन क्या है और भारत के लिए खतरे की घंटी क्यों है। मोहम्मद यूनिस चाहता क्या है? पहली बात, वो चाहता है कि बांग्लादेश बैंकक्रप्ट हो जाए। बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं, ये स्ट्रेटजी है पूरी जो पीछे सीआईए से बन के आई है। या तो भारत युद्ध कर ले, क्योंकि सीआईए जब सिक्का दिखलाता है दोनों तरफ उसके हेड्स होता है, और हमेशा वो कॉल करता है हेड्स, क्योंकि सिक्का उसी का बनाया हुआ है। या तो भारत युद्ध कर लेगा, मोदी जी हैं युद्ध करेंगे नहीं। तो दूसरा तरीका है कंपनी को बैंकक्रप्ट किया जाए। इन्फ्लेशन ऑलरेडी 10-15% क्रॉस कर चुकी है हर महीने। ग्रोथ जो है वो ऑलरेडी जो पहले 6-7% पे थी आज 3% से नीचे आ गई। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट स्काई रॉकेटिंग है। इसलिए अब ये भारत के लिए मैटर क्यों करता है? दूसरा जो प्लान है, अगर युद्ध ना हुआ तो यहां पर जो ये पूरी रेडिकलाइज्ड पूरे जो यूथ है जिसको आज आग लगाने की इन्होंने ट्रेनिंग दे दी, जब इकोनॉमी कोलैप्स होगा तो ये सारे जानवर किधर जाएंगे? ना तो वो म्यांमार जाएंगे, ना चाइना जाएंगे, क्योंकि किडनियां नहीं निकलवानी, वेस्ट लेगा नहीं इन जानवरों को, ये सारे आएंगे भारत में। यानी कि एक क्राइसिस हमारे यहां पर जो नॉर्थ ईस्ट के ऊपर बोल रहे हैं ना, बार बार हम नॉर्थ ईस्ट ले जाएंगे, वो क्यों बोल रहे हैं? वो इसलिए बोल रहे हैं कि ये सारे जानवर आएंगे आपके नॉर्थ ईस्ट में, और उसके बाद आकर वे वही काम करेंगे। ये तो हमारा एरिया है, यहां पर हिंदू रह नहीं सकता, सारे धर्म सेम नहीं होते। जो आज प्रैक्टिस वो बांग्लादेश में कर रहे हैं वो हमारे भारत में आके करेंगे, और ये नाइटमेयर सिचुएशन बनाने की पूरी कोशिश है। तभी बोल रहा हूं, बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज जानबूझकर किया जा रहा है, ताकि वहां पर रेडिकलाइज जो लोग हैं उनके लिए प्लेग्राउंड बन जाए। एंटी इंडिया फोर्सेस को तैयार किया जाए, पाकिस्तान के प्रॉक्सीज को तैयार किया जा रहा है, ताकि हमारा जो नेबरर है बांग्लादेश वो वीक हो जाए, और उसके बाद वो हॉस्टाइल नेबरर के जितने लोग हैं वो भारत में आकर भारत को डिस्टेबलाइज करेंगे। उन्होंने भारत के अंदर जो ये 30 करोड़ इलीगल रहते हैं उनको रेडिकलाइज करने की बड़ी कोशिश करी, लेकिन जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ वो बाहर नहीं निकले। अब नई खेप तैयार होकर भारत की तरफ भेजने की प्लानिंग है। तो हमें करना क्या चाहिए? क्या जो मीडिया बोलता है ओ मोदी जी तुसी बड़े वीक हो, आंसर दो, ठोक दो जाके, क्या वो काम करना चाहिए? या हम सिर्फ अलर्ट रहें कि बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है वो करवा कौन रहा है? क्या उसको ब्लाइंड आई रखनी चाहिए जो दीपू चंद्र दास के साथ हुआ वहां पर? क्या हमें जो पत्थरबाजी हमारे साथ हुई, क्या उसके ऊपर हमें चुप रहना चाहिए? कई बार कृष्ण जी बोलते हैं कई बार एक स्टेप पीछे लेना पड़ता है। कृष्ण जी खुद 17 बार रन छोड़कर भाग गए थे, तभी रन चोड़ बोला जाता था उनको, क्योंकि उनको मालूम था कि यहां से भागना आज की डेट में या चुप रहना वो बेटर है, ना कि उसके जो सामने वाला चाहता है उसके हिसाब से आप प्लानिंग करनी शुरू कर दें, रिएक्शन करना शुरू कर दें। ये उनका इंटरनल मैटर नहीं है, ये इंटरनल मैटर जो है एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण ये बनाया जा रहा है। और ये आग अगर हम इसके अंदर एंटर करें, ये आग हमारे घर तक पहुंचेगी। इसलिए अब हमें इस वक्त क्या करना है, ये आग हमारे घर तक ना पहुंचे, हमने अपने घर में पानी को रखना है, ताकि जब आग आए हम उसके ऊपर पानी डाल सके। और हमें रेडी होना है। गवर्नमेंट इसलिए अपने आप को रेडी कर रही है, गवर्नमेंट इज वॉचिंग, और हमें वी शुड नो द ट्रूथ कि बांग्लादेश में आग लगी है, लगवाई गई है या दिखाई गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए ये साइलेंस जो है हमें साइलेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया एक ही बात बोलता है, दे ऑलवेज मिस द पॉइंट। वो चाहता है कि आपका कभी पाकिस्तान के साथ कभी बांग्लादेश के साथ युद्ध लड़ा रहे। उनको तो टीआरपी से मतलब है, और भाई वीडियो चलती है उनकी, बट मैटर एक ही है, मैटर है
हमें अपने कंट्री को बचाना है, उनके युद्ध में हमें एंटर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही तो वो चाहते हैं। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।